Good morning, students. Today I will teach you science for class 10th. In chemistry, we have to see chapter 2, acids, bases and salts. In this topic, we have to study what is the importance of washing soda and how it is prepared along with hydrated salts. Washing soda. Chemical formula of washing soda is Na2CO3 10H2O. इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है. वॉशिंग सोडा इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. सोडियम कार्बोनेट और वाटर को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो वाटर इसमें ऐड करने पर Na2CO3 10H2O बन जाएगा. दैट इज़ सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. यानी वॉशिंग पाउडर यानी वॉशिंग सोडा एक प्रकार का हाइड्रेटेड साल्ट है क्योंकि इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है. यानी बाहर से सूखा लगेगा लेकिन इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स मिक्स हैं. इसी को हाइड्रेटेड साल्ट कहते हैं. हाइड्रेटेड साल्ट्स हैव ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन इट. यानी हाइड्रेटेड साल्ट्स में एक निश्चित संख्या में वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलीय जल के रूप में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के रूप में मौजूद रहते हैं. इसी को ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और ऐसे साल्ट्स जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल के फॉर्मेशन में उस वाटर मॉलिक्यूल्स का अपना योगदान है. तो ड्यू टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ए साल्ट गेन इट्स कलर. सो वी कैन से इन हाइड्रेटेड साल्ट्स वाटर ऑफ crystallization is present and hydrated salts have a particular color. For example, copper sulfate, that is CuSO4 5H2O, its color is blue, so it is called blue vitriol. कॉपर सल्फेट को अगर हम गर्म कर दें तो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स वेपराइज होकर निकल जाएंगे जिसकी वजह से नीले रंग का कॉपर सल्फेट वाइट रंग का हो जाएगा. और जब वाइट रंग के कॉपर सल्फेट को हम पानी मिक्स करेंगे, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहा जाता है. अगर कॉपर सल्फेट को गर्म कर देते हैं तो उसका वाटर वेपर निकलने पर इसका रंग नीले से वाइट हो जाता है. और अगर वाइट रंग के कॉपर सल्फेट में पानी मिक्स करते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है. फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है क्योंकि यह ग्रीन कलर का होता है. मोस्टली जितने भी ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के कंपाउंड्स हैं, वे कलरफुल यानी हाइड्रेटेड साल्ट बनाते हैं. CaSO4 2H2O, it is gypsum, white powder. CaSO4 half H2O, that is calcium sulfate hemihydrate. इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जिप्सम से बनाया जाता है और जिप्सम पेरिस में पाया जाता है. और इसका इस्तेमाल प्लास्टरिंग करने में, जैसे फ्रैक्चर्ड बोन्स पर प्लास्टर करने के लिए या दीवार पर प्लास्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं. Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह वॉशिंग सोडा है जो कि वाइट पाउडर है. यह भी हाइड्रेटेड साल्ट है. K2SO4 Al2SO4 thrice 24H2O, इट इज़ द एलम यानी फिटकरी है. इसका केमिकल नेम हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनेट
हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। Copper sulfate crystal which seem to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, then water of crystallization is removed and salts turn into white. आप देख सकते हैं यह हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है, इसमें 5H2O जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हीट करने पर इसमें से ये चीज़ें वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, तो यह क्रिस्टल जो नीले कलर का था अब यह वाइट कलर का हो जाएगा। और जब इसको हम दोबारा इसमें पानी मिला देंगे तो इसका रंग नीला हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रेटेड साल्ट्स के अपने पर्टिकुलर कलर होते हैं, लेकिन गर्म करने पर उनके कलर डिसअपीयर हो सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू वेरी मच।